सच बोलो पूरा तोलो वाले ये सिक्के क्या सच में बहुत ज्यादा रेयर सिक्के होते हैं? 5 रुपए का ILO थीम का कौन सा सिक्का है कलेक्टेबल कॉइन जिसकी है आज की डेट में अच्छी वैल्यू? तो आप सभी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 27। ध्यान दें, आज का ये Q&A पिछले Q&A वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि आज हम कवर करेंगे CGQA 26 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। CGQA 26 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 28 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। तो जरूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस इन Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A CGQA 27। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नरेश जी ने। ये जानना चाहते हैं 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स के बारे में जो कि इशू किए गए थे 2010 से 2020 के बीच। इसमें ये जानना चाहते हैं इनके डिफरेंट टाइप ऑफ मिंट्स के बारे में, कौन से सिक्के स्केर्स और रेयर कैटेगरी में आते हैं, ऐसी जानकारी इनको चाहिए है। तो नरेश जी, 2010 में जारी किए गए 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स की अगर हम बात करें तो वो नजर आए मुद्रा इशू में। 2010 के ये 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे केवल कैलकाटा मिंट से और ये आते हैं कॉमन कैटेगरी में। UNC कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 5 रुपए के करीब। फिर 2011 से 2016 के बीच 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स नजर आए फ्लोरल डिजाइन में। 2011 में जारी किए गए ये 50 पैसे के सिक्के नजर आए सभी 4 मिंट से, लेकिन 2013, 15 और 16 में जारी किए गए ये 50 पैसे के सिक्के नजर आए सिर्फ कैलकाटा मिंट से और ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनका भी एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है UNC कंडीशन में लगभग 5 रुपए के करीब। 2016 से 2019 के बीच फ्लोरल डिजाइन में कोई भी 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं किए गए और 2019 के बाद जैसे हमें नई डिजाइन के सिक्के देखने को मिले तो इस सीरीज में 50 पैसे के डिनोमिनेशन को हटा दिया गया, यानी कि इसमें कोई भी 50 पैसे का सिक्का हमें देखने को नहीं मिला। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स जो कि 2010 से 2020 के बीच जारी किए गए उनमें रेयर और स्केर्स इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुड्डू विश्वकर्मा जी ने। इन्होंने अपने एक 10 रुपए के स्मारक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फेक कॉइन है या फिर एरर कॉइन है या फिर रियल कॉइन है। तो गुड्डू विश्वकर्मा जी, आपका ये जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है ये 2010 में RBI की प्लेटिनम जुबली पे जारी किया गया 10 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन है। ये सिक्का जारी किया गया था केवल नोएडा मिंट से और ये आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्यों ऐसा लगा कि इस सिक्के में कोई एरर है, कोई स्पेसिफिक रीजन इस चीज के लिए जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विपुल पवार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है जिसमें एक साइड लिखा है हाफ आना 1616 और दूसरी साइड एक मंकी की इमेज है जिसमें उसको तराजू पकड़े हुए दिखाया गया है और उसमें लिखा गया है सच बोलो और पूरा तोलो और इसमें ईयर मेंशन्ड है 1835। तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो विपुल जी, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि जिस सिक्के के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसमें एक तरफ 1616 नज़र आता है और दूसरी तरफ 1835, तो ये कोई ऑफिशियली ब्रिटिश टाइम में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम में जारी किया गया सिक्का नहीं है, बट ये सिंपल टेम्पल टोकन्स हैं जो कि प्राइवेटली बनाए गए हैं।
आपको इन सिक्कों के डिजाइन और इनमें नजर आने वाले लेजेंड से ये क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि ये कोई ऑफिशियल सिक्के नहीं हो सकते हैं। और इन सिक्कों में जो डेट मेंशन होती है वो भी एक्चुअल डेट नहीं होती है। तो ये ना सोचें कि ये सिक्के 1616 या फिर 1835 में जारी किए गए थे। ये सिक्के काफी लेट यानी कि काफी रिसेंट में बनाए गए सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शैलेश नामा जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली 25 पैसे के 4 कमेमोरेटिव कॉइन्स का सेट यूएनसी कंडीशन में 350 रुपए में परचेज किया है। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि इनके पास पहले से इन 4 कॉइन्स का सेट ऑलरेडी था, लेकिन वो यूएनसी कंडीशन में नहीं था। लेकिन अब जब इन्होंने 25 पैसे के फॉरेस्ट्री थीम के यूएनसी कॉइन को अपने पुराने कॉइन से कंपेयर किया तो इन्हें काफी डिफरेंस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस और डिजाइन। तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो नए सिक्के इन्होंने खरीदे हैं ये क्या फेक कॉइन्स हैं। तो शैलेश, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो इमेजेस शेयर की हैं उन पे देखने से ये तो समझ आ रहा है कि जो 25 पैसे के नए सिक्के आपने खरीदे हैं वो फेक कॉइन तो नहीं हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे है वो ये है कि ये जो नए सिक्के हैं ये यूएनसी कॉइन भी नहीं है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि ये सिक्के पॉलिश्ड कॉइन्स है, जिसका मतलब ये होता है कि रेगुलर कॉइन्स जो कि फाइन या वेरी फाइन कंडीशन में हैं उन्हें पॉलिश करके यूएनसी टाइप लुक देने की कोशिश की जाती है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में समझाया था कि पॉलिश्ड कॉइन्स को परचेज ना करें और साथ ही साथ कॉइन्स को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको यूएनसी कॉइन्स और ऐसे पॉलिश्ड कॉइन्स में फर्क समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विशाल शर्मा जी ने। इन्होंने अपने एक 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये म्यूल कॉइन है और इसकी क्या कीमत है। तो विशाल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लगा कि ये सिक्का एक म्यूल कॉइन है। क्या आपने इसको डीपली पहले कहीं स्टडी किया कि म्यूल कॉइन इन सिक्कों में कैसा दिखता है। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये म्यूल कॉइन नहीं है। मैं चाहता हूं कि 5 रुपए के इन सिक्कों में नजर आने वाले म्यूल कॉइन के कंसेप्ट को आप एक बार अच्छे से समझें, जिसे हमने पुराने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 125वीं एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है और लाला लाजपत राय का जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया था मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट से। मुंबई और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 15 से 20 रुपए के बीच। लेकिन कोलकाता मिंट का सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस इन यूएनसी कंडीशन है 70 से 100 रुपए के बीच। और यहीं अगर हम बात करें 2015 में जारी किए गए लाला लाजपत राय के 10 रुपए के स्मारक सिक्के की, तो ये जारी किया गया मुंबई और हैदराबाद मिंट से। मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 20 रुपए के करीब। और यहीं अगर हम हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के की बात करें तो वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। उसका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत कुमार ने। ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए का आईएलओ थीम का सिक्का है जो कि फाइन कंडीशन में है और उसका जो एज है वो रीडेड एज है। तो ये जानना चाहते हैं इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो इंद्रजीत, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा आईएलओ थीम का जो 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है ये जारी किया गया था बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनमें नजर आता है सिक्योरिटी एज। लेकिन मुंबई और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनमें आपको सिक्योरिटी एज की जगह रीडेड एज देखने को मिलता है। तो मुंबई मिंट के रीडेड एज के 5 रुपए के आईएलओ थीम के ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और इनका वेरी फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 से 250 रुपए के बीच। और जो हैदराबाद मिंट का रीडेड एज का 5 रुपए का आईएलओ थीम का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी में आता है। उसका वेरी फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 350 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकबर अली जी ने। ये जानना चाहते हैं 1914 में जारी किए गए सिल्वर क्वार्टर रुपी और 1898 में जारी किए गए 1 क्वार्टर आना कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अकबर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1914 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का जो सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन है वो जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से।
दोनों ही मिनट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 500 रुपए के बीच। और 1898 में जारी किए गए जिस 1 क्वार्टर आना कॉइन की आप बात कर रहे हैं वो विक्टोरिया एम्प्रेस सीरीज में नजर आने वाला वन ऑफ द रेयरेस्ट 1 क्वार्टर आना कॉइन है। यह सिक्का जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से और आज की डेट में यह सिक्का आता है रेयर कैटेगरी में। फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 से 1500 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपिल सिंह बिष्ट जी ने। इन्होंने अपने एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के में जो नजर आने वाला एरर है उसे हम क्या कहते हैं। तो कपिल जी, इस टाइप के मिंटिंग एरर को एरर टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ब्रोकेज एरर, जिसे आम भाषा में कलेक्टर्स में कहा जाता है लाखी एरर। इस टाइप के एरर कॉइन्स में आपको सिक्कों के एक साइड तो नॉर्मल डिजाइन ही देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी साइड उसकी कंप्लीट मिरर इमेज देखने को मिलती है, जैसे कि आपके इस सिक्के में देखने को मिल रही है अशोक स्तंभ की। तो आपके इस सिक्के में कंप्लीट ओवर्स ब्रोकेज है। ये एक बहुत ही अच्छा कलेक्टेबल एरर कॉइन है जिसकी एरर कॉइन कलेक्टर्स में काफी अच्छी वैल्यू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुरेश ने, जो कि नागालैंड से हैं। ये जानना चाहते हैं 1 रुपए का सिक्का जो कि 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस के मौके पे जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो सुरेश, 1993 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये जो 1 रुपए का सिक्का है ये जारी किया गया था केवल बॉम्बे मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आता है, यानी कि सर्कुलेशन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और इसका फाइन से यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 15 से 100 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निमिष गर्ग जी ने। ये जानना चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम के 2 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइन्स कौन कौन से ईयर्स में मिंट हुए थे। ये बताते हैं कि इनकी नॉलेज के हिसाब से ये केवल 1982 में ही मिंट हुए थे। तो इन्होंने ऐसे ही अपने एक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं जिसमें स्टिकर में मेंशन्ड है अल्फाबेट R। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई मिसप्रिंट है या इसका क्या मतलब है। तो निमिष, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम के जो 2 रुपए के बिग कॉइन्स हैं वो मिंट किए गए 1982 और 1990 में, लेकिन इन दोनों सिक्कों में से हम कमेमोरेटिव कॉइन केवल 1982 में जारी किए गए 2 रुपए के बिग कॉइन्स को ही कहते हैं। 1990 में जारी किए गए नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपए के सिक्कों से शुरुआत हुई थी 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स की, इसलिए उन्हें कहा जाता है डेफिनेटिव कॉइन्स। और R अल्फाबेट जो आपको इस सिक्के के स्टिकर में देखने को मिल रहा है उसे वैसे तो रेयरिटी को डिफाइन करना चाहिए, यानी कि R का मतलब होता है रेयर सिक्का है। लेकिन 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये जो 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन थीम का सिक्का है ये कोई रेयर कॉइन नहीं है, बट ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में ही आता है। तो अगर ये रेयरिटी का कोड है तो यहाँ पे C आना चाहिए, यानी कि ये एक कॉमन सिक्का है। इस हिसाब से आप इसे मिसप्रिंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉनी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1877 में जारी किया गया 1 रुपी सिल्वर कॉइन डॉट मिंट मार्क, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो जॉनी, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं विक्टोरिया एम्प्रेस के 1877 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के की, जो कि जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 700 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाहिद कुरैशी जी ने। ये जानना चाहते हैं 1994 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया वाटर फॉर लाइफ थीम का 2 रुपए का जो स्मारक सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो फाहिद, वाटर फॉर लाइफ थीम का ये जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और फाइन से यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए से 30 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक प्रोफाइल से जिसका नाम है दिल की आवाज दिल तक। ये जानना चाहते हैं कि 1884 में जारी किया गया जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं विक्टोरिया एम्प्रेस के 1884 में जारी किए गए 1 क्वार्टर आना कॉइन की, जो बना था कॉपर मेटल से। ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 70 से 300 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजी लाल यादव जी ने। ये जानना चाहते हैं 5 पैसे के कॉपर निकल के सिक्के और 2 पैसे के सिक्के जो 1957 से 1964 के बीच जारी किए गए, इन सिक्कों में कौन से सिक्के रेयर सिक्के हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं 5 नए पैसे के सिक्कों की जो नजर आए कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, और ये जारी किए गए 1957 से 1963 के बीच। इस सीरीज में सभी मिंट से जारी किए गए सिक्कों में आपको कोई भी रेयर वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें 1964 में जारी किए गए 5 पैसे के सिक्कों की, जो भी नजर आए कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, बस इनसे नए शब्द को हटा दिया गया था और इनमें नजर आता है केवल 5 पैसे। तो ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। इन सिक्कों में हैदराबाद मिंट इश्यूज रेयर कैटेगरी में आते हैं और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 से 500 रुपए के बीच, फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। और अगर हम 2 पैसे के सिक्कों की बात करें 1957 से 1964 के बीच, तो इन सिक्कों में कोई भी रेयर वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। इन्होंने अपने एक 2 रुपए के लुई ब्रेल के स्मारक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का कोई रेयर कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई ब्रेल का 2 रुपए का आपका ये जो स्मारक सिक्का है, ये एग्जैक्टली रेयर कॉइन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक टाइप का एरर है जिसे हम कहते हैं डाइफिल एरर, जिस वजह से सिक्के के रिवर्स साइड में जो आपको इंग्लिश और हिंदी लेजेंड है वो बहुत ही वीक देखने को मिल रहे हैं। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 20 से 30 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इबोइमा सिंह जी ने। इन्होंने अपने एक 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के में किस टाइप का एरर है और इसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो इबोइमा, आपका ये जो 10 रुपए का सिक्का है, इसमें जो एरर देखने को मिल रहा है वो है इनर डिस्क शिफ्टिंग एरर और आउटर रिंग में नजर आ रहा है क्लिप एरर। ये एक अच्छा कलेक्टेबल एरर कॉइन है और एरर कॉइन कलेक्टर्स में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 300 से 400 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोवर्धन लाल सोनी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1889 में जारी किया गया 1 रुपए का सिल्वर कॉइन है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो विक्टोरिया एम्प्रेस का जो 1889 में जारी किया गया 1 रुपए का सिल्वर कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के पूछे गए सभी सवालों के जवाब। आई होप आज के इस Q&A में दिए गए सभी सवालों के जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।